बेटा, मैं समझ रही हूँ कि आप लोग डरे हुए हैं, पर आपको ना एक बात समझनी होगी कि नानी माँ भगवान जी के पास है। हाँ, मेरे डैड के जैसे। मेरी मिम्मो ने मुझे बताया कि मेरे डैड हमारे साथ नहीं रहते, और मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो भगवान जी के पास है। छोटी नानी में भगवान जी के पास रहती है, तो नानी माँ में रहेंगे। मुझे नानी माँ को देखना है। पर आपको बेटा ये याद रखना होगा कि नानी माँ ना बहुत गहरी नींद में है, तो उन्हें हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं ना, और उनके लिए हमें प्रे करना होगा। करेंगे ना? बड़ी ठीक तो है ना? हाँ, वो काम से गए हुए हैं। मिस्टर सलूजा देखने गए होंगे कि नानी माँ का एक्सीडेंट कैसे हुआ, है ना आंटी? आप लोग ये मत सोचो। हाँ, ये सब मत सोचो। हाँ, मान्यता, तुमने अपनी दवा क्यों नहीं ली? तुम्हें पता है ना कि जब दवा नहीं लेती हो तो क्या होता है। खैर कोई बात नहीं, मैंने ड्राइवर से कह दिया है वो तुम्हारी दवा लेकर आ जाएगा। लेकिन तुम किसी बात का स्ट्रेस नहीं लोगे, ठीक है? आंटी, आप तो उसका नाम भी नहीं पता, कहाँ से आया, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो पता चल जाएगा, पता लगवा लेंगे। कैसे पता चल जाएगा दी? हमें तो ना उसकी आईडी पता है, ना उसके सामान में कुछ भी नहीं मिला, कैसे पता लगाएंगे? मान्यता, हो सकता है कि जब वो पानी में गिरा हो तो उसकी पहचान वाली कोई चीज पानी में गिर गई हो। हो सकता है, पर कितना सैड है दी, कितना सैड है ना कि तू ऐसे। पर कोई बात नहीं, इतना भी सैड नहीं है ना? हम है ना उसके साथ, हम बचा लेंगे उसको। हम बचा लेंगे दी उसको, हम बचा लेंगे उसको। हाँ, बचाएंगे उसको, हम उसे बचा लेंगे। काश 8 साल पहले मैंने अपने बेटे को भी बचा लिया। तो मैं नहीं थी ना आपके पास, लेकिन अब तो मैं हूं ना। नहीं, आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हो बहुत गलत हो, लेकिन हमें स्ट्रेंजर के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, है ना जी? कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये भी बाबा जूस नहीं चाहिए। बंटी, दुआ बेबी जूस। नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगा? दुआ का ब्रेसलेट ग्लो कर रहा था। नो, ऐसा ही लगा होगा। दुआ देख, तेरा ब्रेसलेट ग्लो कर रहा है। सच्ची? हाँ,
इसका मतलब मम्मा सही बोल रही थी, पापा ओके है। हाँ, मेरे बड़ी ओके है, बट वो हमें बिना बताए क्यों गए? नॉट फेयर ना। पर अभी नानी माँ ठीक नहीं है, हमें नानू के साथ रहना चाहिए। नानू नानी से बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत सैड होंगे। डोंट वरी नानू, वो अच्छी नानी माँ का केयर करेंगे। नानी माँ, I'm sorry नानी माँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? आपके साथ रहना था, आपके साथ रोना था, हम क्यों छोड़ के चले गए मुझे? सब लोग यहीं पर है, तेरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मलिका, धैर्य नहीं है यहाँ पर। वो बाहर पुलिस वालों के साथ गया है, वो भी बहुत परेशान दिख रहा था यशिका। मुझे जानना है कि वो पुलिस वालों से क्या बात कर रहा है। कल क्राइम सीन पे भी बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। हाँ तो चलो बाहर चल के पता करते हैं कि आखिर बात क्या है। चलो। थोड़ा नानू को नानी के साथ थोड़ी देर अकेले रहने दे। अच्छा। अच्छा। पापा कब कराएंगे मम्मा? पापा आएंगे, आपके पापा जल्दी आएंगे। विक्रांत जिंदा है मन्नत, किसी की बात मत सुनना, उसे ढूंढने की तू। आप जहाँ भी हैं विक्रांत, मेरा प्यार आपको ढूंढ ही लेगा। मैं जानती हूँ आप जिंदा हैं। बस एक बार आप तक पहुंच जाओ, फिर मैं बच्चों को सब सच बता दूंगी। फिलहाल ये पहले से ही नहीं तुम वहां के जाने का दर्द सह रहे हैं, इन्हें और सपना तो नहीं देख सकती। चलो। विक्रांत का कुछ पता चला? सर्च टीम लगी थी ना आपकी ढूंढने के लिए, बॉडी मिली? अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, तलाश जारी है। आप तो जानते हैं कि खाई के आसपास का जो एरिया है बहुत ही खतरनाक है, और नदी में भी मगरमच्छ है। और फिर मुझे लगता है कि इतनी ऊंचाई से गिर के शायद ही कोई बच पाए। नहीं एग्जैक्टली। अगर पानी का बहाव मिस्टर विक्रांत को बहाकर ले गया हो तो वो कहीं भी हो सकता है। अगर उनकी जान चली गई है तो उनका डेड बॉडी का मिलना मुश्किल है। लेकिन ये बात आप समझते हैं, मैं समझता हूँ। मन्नत जी को यकीन दिलाने के लिए विक्रांत की बॉडी तो दिखानी पड़ेगी ना, परिवार को कैसे यकीन दिलाएंगे? आप अगर उनकी डेथ को लेकर इतने श्योर है तो आप ही बता दीजिए, हमारी टीम तो अपना काम कर रही है। ठीक है, ऐसा कोई सबूत मिलता है जिससे साबित हो जाए कि विक्रांत मर चुका है तो आप मुझे फोन करेंगे? बिल्कुल। सुनो तुमने मलिका, क्या? जिस तरीके से धैर्य बात कर रहा है
ऐसा लग रहा है जैसे वो श्योर है कि विक्रांत अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। पर वहाँ हुआ क्या था यशिका? सबसे पहले हमें विशाखा आंटी मिली और नीतू आंटी ने भी मरने से पहले उनकी तरफ इशारा किया था। I don't know but it's weird। मतलब विशाखा आंटी खुद शॉक में थी, बार बार बस यही बोले जा रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो ये तक नहीं पता मैं यहाँ पे पहुंची कैसे। और जब नीतू आंटी को होश आया था ना, मैंने देखा था धैर्या की तरफ, उसके चेहरे का ना रंग उड़ गया था, परेशान हो गया था वो। और अभी भी वो ऐसी बात कर रहा है जैसे वो चाहता ही नहीं है कि विक्रांत मिले या वो वापस आए। पर तुम श्योर हो कि जो कुछ भी हुआ उस सब में विशांति के साथ धैर्य भी इन्वॉल्व है? पता नहीं, पर तुम खुद सोचो मलिका, विशाखा आंटी एक छोटा सा काम ठीक से नहीं कर पाती है, वो इतना सब कैसे, I mean, जेल से फरार होना, गन का अरेंजमेंट करना, लोकेशन पे पहुंचना, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग, क्या ये विशाखा आंटी के अकेले के बस की बात है? Not at all। एग्जैक्टली। लेकिन धैर्य, वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। Oh God, वह क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यशिका। एक तरीका है मलिका, क्या? हमें विशाखा आंटी से मिलना होगा। और क्यों? क्योंकि वही है जो हमें बता सकती है कि वहां पे हुआ क्या था, और मुझे जानना है कि वो जेल से फरार हुई कैसे। लेकिन हम विशाखा आंटी से मिलेंगे कैसे? हाँ ठीक। क्या हुआ? अभी तक सर्च टीम को कोई बॉडी नहीं मिली है। हाँ, एक्सीडेंट स्पॉट से हमें सैंपल्स मिले हैं, उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुका है। ब्लड सैंपल्स? जी हाँ, हाँ। ब्लड सैंपल्स वो 2 लोगों से मैच खा रहे। किसके? एक नीतू जी के, हाँ। और दूसरे मिस्टर विक्रांत। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर विक्रांत को वही चोट लगी थी या वही उनकी मौत हुई थी। Oh my God, यशिका, धैर्य का चेहरा देख रही हूँ। इसका चेहरा देख के तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एग्जैक्टली से पता है वहाँ क्या हुआ था। मैं भी वही कह रही थी मलिका कि धैर्य थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। मैं 99% श्योर हूँ कि धैर्य इसमें जरूर शामिल है, लेकिन इस पे इल्जाम लगाने से पहले मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए होगा। चाहे जो हो जाए, मैं सच का पता लगा के रहूंगी विशाखा आंटी से मिलकर। चलो चलो चलो। नानी माँ, अब टेंशन मत लो, मेरी भगवान जी से बात हो गई है, वो आपकी अच्छे से केयर करेंगे। आप पापा से अभी तक नहीं मिले ना, पर डोंट वरी, हम पापा का वेट करेंगे। वो अपना काम फिनिश करके जल्दी आ जाएंगे, फिर वो आपसे मिल लेंगे। ओके? तो बाबा, बेटा, मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ बाबा? आपको मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। क्या हुआ, बोलो ना। वाह, अब पापा नहीं आएंगे। मेरी बात सुनो। जैसे नानी माँ गॉड के पास चली गई है ना, ऐसे पापा भी गॉड के पास चले गए। मेरे बच्चों, हाँ मेरे बच्चों, हाँ।
प्लीज। और पापा ने मुझे बताया पापा ठीक है, किसी काम से बाहर गए हैं। बेटा वो मम्मा ने आपको इसलिए कहा है क्योंकि वो मान नहीं पा रही ना, वो पापा से प्यार करते हैं ना, वो शौक में है। पता है उनको सदमा लगा है। हम दोनों को मिलके उनको संभालना होगा ना, हम दोनों को उनके लिए स्ट्रांग रहना होगा ना। जरूरी है ना हमारे लिए उनको स्ट्रांग रहना, और मेरी दुआ उसके लिए उनके लिए स्ट्रांग रहेगी ना। पापा कभी वापस नहीं आएंगे। पापा प्लीज कुछ खा लीजिए, आपको दवाई भी खानी है। मेरी नीतू मुझे छोड़ के चली गई। और मेरा बेटा कहाँ है, किस हाल में, क्या हुआ होगा उसके साथ, हमें कुछ पता नहीं है। वो जिंदा है। बेटा तुमने अब तक ये सब उतारा नहीं? पापा पापा ये सिर्फ काली मोतियों की माला नहीं है, ये मेरा विश्वास है पापा, शक्ति है कि जब तक ये मंगलसूत्र मेरे पास है मेरे विक्रांत को कुछ नहीं होगा। मुझे ये हर दिन हिम्मत देगा कि मैं हार नहीं मानूंगी मैं हार। आपने अपना जीवन साथी खो दिया पापा, आई एम सॉरी। नीतू माँ को नहीं बचा पाई जैसे मैं श्रुति माँ को नहीं बचा पाई थी। एक बहुत बुरी बेटी हूँ, पर पापा आई प्रॉमिस यू, मैं भले एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई पर मैं एक बहुत अच्छी पत्नी बनूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं विक्रांत को ढूंढूंगी। और पापा जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक विक्रांत ये कैसे रुक सकती है? विक्रांत और मैं हम एक साथ होने के लिए बने हैं, हम सोलमेट्स हैं पापा। मेरा दिल कहता है कि विक्रांत जिंदा है। पापा को मिस कर रहे हो? मैं जानता हूँ ये बात सुन के आपको अच्छा नहीं लगा, मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल है ये बात सुनना, कि मैं क्या करूं मेरे बच्चों, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं बच्चों बट हम मम्मा के लिए स्ट्रांग रह सकते हैं ना, है ना? मम्मा के लिए हम स्ट्रांग रहना पड़ेगा, हमें ही तो संभालना है ना मम्मा को, है कि नहीं? पापा चले गए। बेटा अगर मम्मा सुनेंगे ना तो वो और ज्यादा सैड हो जाएंगे। आप चाहते हो मम्मा सैड हो? नहीं पापा, मैं नहीं रहूंगी। मेरे बच्चों अब सच्ची में बोल रहे हो पापा। और मेरे बच्चों प्रॉब्लम क्या है ना मेरे बच्चों, I'm really sorry मैंने आपको ये बात बोली, लेकिन यही सच है मेरे बच्चों कि विक्रांत मर चुका है। पर मम्मा ने बोला था कि वो मम्मा ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि मम्मा सदमे में है, उनको शॉक लगा है बच्चा। सच यही है कि विक्रांत मर चुका है।